पलामू प्रमंडल के हृदय स्थली मेदिनीनगर में औद्योगिक विकास के नए द्वार खुलने के उद्देश्य से पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चियांकी स्थित ज्योति प्रकाश बीएड कॉलेज के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य केंद्र पलामू में उद्योगों की स्थापना और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार विचार विमर्श करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आनंद शंकर ने की, जबकि झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलित कर इस महत्वपूर्ण सत्र का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर पलामू के विकास में रुचि रखने वाले कई कदावर राजनेता और व्यवसायी एक मंच पर नजर आए। मुख्य अतिथि के रूप में पलामू सांसद विष्णुदयाल राम मौजूद रहे, जबकि वरिष्ठ अतिथियों में डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया, पांकी विधायक शशि भूषण मेहता और शहर के प्रथम मेयर अरुण शंकर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनके अलावा पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सैकड़ों सक्रिय सदस्य और प्रबुद्ध नागरिक इस चर्चा का हिस्सा बने, जिससे कार्यक्रम की महत्ता और भी बढ़ गई। सरकार से क्या वार्ता करेंगे, क्या कुछ मांगे? देखिए, पिछले दिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुलाकात हुई, जिसमें हमने राज्य के तमाम क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की संभावनाओं के बारे में बात किया। और उसी क्रम में हमने पलामू और संथाल परगना, जो कि हमारे अति पिछड़े इलाके हैं, उसमें कैसे औद्योगिक विकास हो, कैसे यहाँ से पलायन रुके, कैसे यहाँ पर का युवक, यहाँ का युवा वर्ग को अपने ही क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़े, इसके लिए कल विस्तृत हमारी जो वार्ता हुई तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की। इसी क्रम में आज पलामू क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स सम्मिलित है, ताकि यहाँ पर जो मानव संसाधन हमारे जो हैं, जो आज अन्य विकसित राज्यों और विकसित देशों में जाते हैं, क्यों नहीं यहाँ के जो कामगार हैं उनको अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिले, कैसे यहाँ का औद्योगिक वातावरण बढ़े, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया कैसे जल्दी चिन्हित हो, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के अंतर्गत कैसे उद्योग स्थापित हों, यहाँ पर खनिज संपदा आधारित उद्योग कैसे आए। सरकार की बहुत ही बेहतरीन टेक्सटाइल पॉलिसी है, जिसको लाने से यहाँ की झारखंड की जो युवक हैं, खासकर जैसे तिरुपुर जैसे क्षेत्र में झारखंड से 3 लाख यहाँ की हमारी जो बेटियां हैं वहाँ कार्य करने जाती हैं, क्यों नहीं हमारे प्रदेश में उनको रोजगार की संभावनाएं मिले। और ये जो क्षेत्र है हर रूप से इसमें तमाम संभावनाएं होने के बावजूद अति पिछड़ा है। तो फेडरेशन ने ये मुहिम उठाई है और हम लोग लगातार वार्ता में हैं सरकार के विभिन्न विभागों से, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, नवाचार। और हमारी फेडरेशन की एक बहुत बड़ी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया है, जितने हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, हमारे तमाम झारखंड के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट्स भी आए हैं। और हमें आशा है कि हम लोग इस कॉन्क्लेव के पूर्ण होते ही यहाँ से जो बातें निकल के आएंगी, हम सरकार के सामने उसको ना ही लेके जाएंगे, लेकिन अगला कदम बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि यहाँ में जो है औद्योगिक गतिविधि बढ़े और ये क्षेत्र जल्दी से विकास के रास्ते पे आए। मैं आदित्य मल्होत्रा, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज।
देखिए, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हम आज करीब 25 साल पहले से आजीवन सदस्य हैं। हम हर एक गतिविधि से जुड़े रहते हैं और आज अपने पलामू जिला के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे झारखंड के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम सम्मानित पदाधिकारियों का, सदस्यों का यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं इस ज़िले का विधायक होने के नाते तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मानित सदस्यों का, पदाधिकारियों का हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनको जिस ऊर्जा के साथ ये काम करती है संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वह ऊर्जा की ये भूमि है और ऊर्जा है सो देने का काम करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये पलामू में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। उस अपार संभावनाओं को तलाशने के लिए, मंथन करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए आज यहाँ पर सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मानित पदाधिकारी आए हुए हैं, सभी कार्यकारिणी के सदस्य आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि ये सरकार इस पर कोई एक प्रतिनिधिमंडल मिल करके पलामू की जो इस औद्योगिक विकास की संभावना है उस पर एक ज्ञापन उसको दिया जाए और एक औद्योगिक विकास के लिए कम से कम यहाँ पर पलामू के हेडक्वार्टर जो है, राजधानी है, आपका कहिए कि सो डाल्टेंगे मेदिनीनगर, उसके अगल बगल में कम से कम 500 एकड़ ज़मीन है सो सरकार मुहैया करे, जिससे कि ये औद्योगिक है सो विकास हो सके। औद्योगिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ के लोगों का पलायन दूर नहीं होगा, यहाँ का लोगों का बेरोजगारी दूर नहीं होगा, यहाँ के लोग एक औद्योगिक क्षेत्र में पीछे रह जाएंगे। इसलिए इस संभावना को हम लोग देखते हुए सो यहाँ पर सारे लोग जुटे हुए हैं। हम फिर से अभिनंदन करते हैं और सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि इसको संभावना को देखते हुए इस पर उचित निर्णय करके ये पलामू को औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित करने का काम करें। आज का जो बैठक है वो हमारे फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया था, जिसका होस्ट हमारा पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स था। इस बैठक को हम लोगों ने चौथा एग्जीक्यूटिव किया। उसके उपरांत जो दूसरा हम लोग का जो सेशन चालू होगा वह विशेषकर से पलामू में औद्योगिक की संभावनाओं को लेकर होगा, क्योंकि हमारे पलामू से कोयला पूरे देश में जा रहा है, हमारे पलामू से जो है सो ग्रेफाइट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उद्योग कोई भी आज बढ़िया नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे झारखंड में 150 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप है और वो 24 जिला में 150 और पूरे पलामू प्रमंडल में सिर्फ 2 इंडस्ट्रियल एरिया है। एक हमारे पलामू में जो कि पूरा फुल है, वहाँ जगह नहीं है और है भी तो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। और हम लोग को अगर झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया देखना है तो जमशेदपुर जाना चाहिए। उसके अलावा एक बेलचंपा में है, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो अगर पूरे राज्य में 150 इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर पलामू में सिर्फ 2 ही क्यों? और जो है भी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और हम लोगों ने फेडरेशन के द्वारा और हमारे पलामू चैम्बर अध्यक्ष के द्वारा लगातार मांग किया गया है कि पलामू में औद्योग की संभावनाएं बढ़ेगी अगर हमारा औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा। उस पर कई वर्षों से हमारा झारखंड के सचिव महोदया से, यहाँ डीसी महोदया से भी लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन प्रयास जारी है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया उसका।